दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक चलने वाला होली का पर्व शुरू हो जाता और होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते, यानी होली के ठीक पहले 8 दिन होलाष्टक कहे जाते। इन दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते, यानी कि जितने भी मांगलिक कार्य हैं, इन सभी कार्यों पर इन 8 दिनों के लिए ब्रेक लग जाए। और आपको बता दें कि होलाष्टक पर ग्रह बहुत उग्र अवस्था में हो। अष्टमी तिथि को चंद्रमा को सूर्य दशमी तिथि पर, शनि एकादशी पर, शुक्र द्वादशी पर, गुरु त्रयोदशी तिथि के दिन, बुध चतुर्दशी तिथि के दिन मंगल और पूर्णिमा तिथि के दिन राहु बहुत ही उग्र स्थिति में रहते। इसलिए इन दिनों भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जितना हो सके पूजा पाठ और दान करना चाहिए। ग्रहों की शांति के लिए उपाय किए जा सकते हैं। और अगर ज्योतिष विद्वानों की माने तो होलाष्टक के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने से उनमें जीवन भर बाधा आती है। इसलिए शुभ मांगलिक कार्य इन 8 दिनों में नहीं करने, क्योंकि इन दिनों नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक हावी हो जाती है। और इन दिनों शादी, विवाह, सगाई, कर्ण छेदन या गृह प्रवेश आदि काम भी नहीं करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इन 8 दिनों में भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बहुत सारी यातनाएं दी, जिसकी वजह से इन 8 दिनों को बहुत कष्टकारी माना जाता है। और इस बार होलिका दहन यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। और ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ऐसे में ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, और होलिका दहन पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, ये भी आज की इस वीडियो में आप जाने। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले होली 2025 तिथि व शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो साल 2025 में 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाए। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 13 मार्च प्रातःकाल 10:35। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च दोपहर 12:23। होलिका दहन शुभ मुहूर्त होगा 13 मार्च रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30। भद्रा कुंज का समय होगा सायंकाल 6:57 से रात्रि 8:14। भद्रा मुख का समय रहेगा रात्रि 8:14 से रात्रि 10:22। होलाष्टक कब से है? होलाष्टक होली से ठीक 8 दिन पहले यानी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होते हैं। पंचांग के अनुसार साल 2025 में होलाष्टक 7 मार्च से 13 मार्च तक रही। मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान शादी, विवाह, वाहन खरीदना या घर खरीदना व अन्य शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो अब बात करते हैं होलिका दहन पूजा विधि के बारे में। तो होलिका दहन पूजा विधि पालव मास की पूर्णिमा को होलिका दहन से पहले होली पूजन के लिए शुभ मुहूर्त में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। फिर होलिका की पूजा वाले स्थान पर गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाए। होलिका पूजन में रोली, धूप, दीप, गुड़, हल्दी, बताशे, गुलाल, नारियल, फल, मिठाइयाँ अर्पित कर विधिवत पूजा कर। आज के दिन भगवान नरसिंह की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अंत में होलिका की परिक्रमा कर कच्चा सूत होलिका में लपेटने के बाद होलिका दहन करना चाहिए। वहीं अब बात करें होलिका दहन के नियमों के बारे में तो शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन कभी भी भद्रकाल में नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के दिन पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल व्यापी नहीं होनी चाहिए। होलिका दहन के दिन किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होना चाहिए। होलिका दहन के बाद जरूरतमंदों को दान करना बहुत शुभ। वहीं होली की मान्यता के बारे में बात करें तो होलिका दहन की कहानी भगवान प्रहलाद और हिरण्यकश्यप से जुड़ी। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को आग में जलाकर मार। होलिका को आग से न जलने का वरदान था, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के कारण होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। तभी से होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता। तो अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण का समय 14 मार्च को सुबह 9:02 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 पर समाप्त, क्योंकि ये ग्रहण दिन के समय लगने वाला है और साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आया। इस कारण हमारे देश में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा और ग्रहण संबंधी कोई भी नियम नहीं माने जाएंगे। अगर ये ग्रहण रात के समय लगता तो ही हमारे देश में मान्य हो, क्योंकि जिस समय ग्रहण लगेगा उस समय भारतीय समय अनुसार दिन का समय होगा। विदेशों में उस समय रात का समय होगा, इसलिए विदेशों में ये ग्रहण प्रभावी रहे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।